बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 बीकॉम एडीपी यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का जो बीकॉम आईटी है पार्ट 1, उसका सब्जेक्ट है जी बीएमएस, और इसका चैप्टर नंबर 10 जो है ये हमने स्टार्ट करना है। और चैप्टर 10 का जो नाम है वो है जी सैम्पलिंग। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक्स जो फार्मूलाज हैं वो समझाता हूँ, और फिर हम क्वेश्चन 3 एंड 4 जो है एक्सरसाइज का वो डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन क्या होती है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक क्लास है और उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं। 30 स्टूडेंट्स जो हैं ये इसका सैम्पल साइज़ है, n इज़ इक्वल टू 30 है, यानी कि क्लास में नंबरिंग 1 2 3 एंड सो ऑन 30 लिख लें। अब इस क्लास में से जो 5 स्टूडेंट हैं हम उनको कहते हैं कि उन्होंने रेड शर्ट पहनी हुई है और बाकियों ने वाइट शर्ट पहनी हुई है। तो ये जो रेड शर्ट वाले सैम्पल साइज़ रेड शर्ट वाले ले रहे हैं, तो ये है सैम्पल साइज़, और सैम्पल साइज़ को जो है वो हम 5 स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ये क्या है? पॉपुलेशन साइज़, पॉपुलेशन साइज़, और स्मॉल n क्या है? सैम्पल साइज़। ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन से ही आगे हम इसका जो है ना मीन फाइंड करते हैं। पॉपुलेशन मीन से इसको डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला समेशन x ओवर कैपिटल N होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन मीन। क्लियर? और सैंपल से जब हम सैंपल मीन फाइंड करते हैं, यानी कि तो ये आ जाएगा म्यू एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स बार, यानी कि आपके पास समेशन एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार। ठीक है। पॉपुलेशन पढ़ लिया, पॉपुलेशन से सैंपल साइज़ का बता दिया आपको, पॉपुलेशन से हम पॉपुलेशन मीन जो है वो फाइंड करते हैं, सैंपल साइज़ यूज़ करते हुए हम सैंपल मीन जो है वो फाइंड करते हैं। इसी तरह पॉपुलेशन जो वेरिएंस है, पॉपुलेशन वेरिएंस, उसको सिग्मा स्केयर से डिनोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला है वो होता है समेशन एक्स स्केयर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वेयर, या हम इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं सिग्मा स्केयर समेशन एक्स स्केयर ओवर एन, और समेशन एक्स ओवर एन आपको पता है कि म्यू के इक्वल होता है, और इसको मैं म्यू भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो म्यू का स्केयर। तो ये किसका फार्मूला हमने पढ़ लिया? पॉपुलेशन वेरिएंस का फार्मूला पढ़ा। इसके बाद जब हम जो है वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन की बात करते हैं, तो वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन जो है ये सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर इक्वल आएगा समेशन एक्स बार का स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार और माइनस समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन। लिखाई जो है ना बस मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो बस आप देखते जाइएगा। वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन, ये पॉपुलेशन वेरिएंस पढ़ा हमने सिग्मा स्केयर, और ये जो है ये वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन है। ओके। पॉपुलेशन मीन पढ़ लिया, पॉपुलेशन वेरिएंस पढ़ लिया। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ सिग्मा, तो ये बन जाता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर रूट, तो हम इसको क्या कहेंगे? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके। और अगर मैं इसका जो है वो स्क्वायर रूट ले लूँ, तो ये बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन, या स्टैंडर्ड एरर इसको बोलते हैं। समेशन सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बार का स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार
पी ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो इसको हम सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन भी कह लेते हैं या हम इसको स्टैंडर्ड एरर भी कह लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर को S.E से भी डिनोट कर लेते हैं। ओके, यानी कि ये चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल मीन भी हम इसको पढ़ लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल मीन। ओके, अच्छा, इसके बाद कुछ रिज़ल्ट्स हैं, वेरिफिकेशन है कि जिसमें म्यू एक्स बार इज़ इक्वल टू म्यू होता है। ओके, और ये तब हम करते हैं जब विद रिप्लेसमेंट करें, विद रिप्लेसमेंट, और सिग्मा एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन आता है, या आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो विद रिप्लेसमेंट में जो सैम्पल हैं वो किस तरह से बनते हैं, नंबर ऑफ़ सैम्पल्स वो बनते हैं कैपिटल एन की होल पावर एन। ये हैं जी नंबर ऑफ़ सैम्पल्स। ठीक है जी। इसके बाद विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करें तो विदाउट रिप्लेसमेंट में जो नंबर ऑफ़ सैम्पल्स बनेंगे वो बनेंगे NCN से, NCN फार्मूले से। और इसमें जो म्यू एक्स बार है वो इज़ इक्वल टू म्यू हम वेरीफाई करते हैं, और सिग्मा एक्स बार जो है वो सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन और कैपिटल एन माइनस एन ओवर कैपिटल एन माइनस वन, ये विदाउट रिप्लेसमेंट में हम रिज़ल्ट जो है वो वेरीफाई करते हैं। तो ये आपकी बुक के ऊपर सारी जो चैप्टर, जब लास्ट में चैप्टर समरी और फार्मूला यूज़ लिखे हुए हैं, जो डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद बोरा साहब की बुक है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, तो उसमें आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे फार्मूलाज आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि अ पॉपुलेशन कंसिस्ट्स ऑफ द वैल्यूज 0 to 4, 6, 8, 10 रिक्वायर्ड, कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले मीन फाइंड करना है, फिर वेरिएंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है हमारे पास, मैं ये लिखता हूँ आपके सामने, फिर एक्स स्क्वायर वाला कॉलम बनाएंगे। x की वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8 और 10 है। ओके, एक्स स्क्वायर में 0, 4, 16, 36 और 64 और 100 है। अब इन दोनों का सम जो है वो हमने फाइंड करना है। तो समीशन x पहले फाइंड करते हैं। समीशन x देखिएगा, ये आपको ऐसे ही लग रहा है जैसे कि आप बिल्कुल क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, सही है। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो ये आ जाएगा 30 समीशन x। और ये ऐड करें तो 4 + 16 + 36 + 64 + 100, तो ये आ जाएगा 220। ओके, अब बेटा मीन पहले फाइंड करना है, तो मीन जो है वो म्यू से डिनोट करते हैं, और ये आ जाएगा फार्मूला समीशन x ओवर n। समीशन x की वैल्यू 30 ओवर n जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो n जो है वो यहाँ पर 6 है, तो 5 आ जाएगा। म्यू की वैल्यू जो है बेटा 5 आ गई। ओके, अब हमने फाइंड करना है जी पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस का फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, किसके इक्वल होता है, ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है, और इसका फार्मूला समीशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं आना क्योंकि इधर मैंने सिग्मा स्क्वायर लिखा है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी होती तो फिर हम स्क्वायर रूट इसके ऊपर लिख लेते और इधर सिर्फ सिग्मा आ जाता, लेकिन अभी क्योंकि पॉपुलेशन वेरिएंस है तो ये सिग्मा स्क्वायर रहेगा। और इसमें समीशन एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने लिखा 220, एन की जगह पे 6 लिखा, समीशन एक्स की जगह पे 30 ओवर 6 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 220 को डिवाइड किया 6 के साथ, तो ये आ जाएगा 36.67 माइनस 30 डिवाइड बाई 6 करें तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। तो सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू है ये आ जाएगी हमारे पास 36.67 में से माइनस किया 25, तो ये आ जाएगा 11.67, तो ये सिग्मा स्क्वायर आ गया। ओके,
तो इस तरह से हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का ये कंप्लीट होता है। पहले x जो वैल्यूज़ दी हुई थी x और x स्केयर वाला कॉलम बना लिया, वहाँ से म्यू फाइंड कर लिया, फिर उसके बाद सिग्मा स्केयर यानी कि पॉपुलेशन वेरिएंस हमने फाइंड कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ड्रा ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 व्हेन सैम्पलिंग इज़ विद रिप्लेसमेंट। जब विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ सैम्पल्स बनेंगे, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 एंड 10। ओके, अब बनाते हैं जी इनके सैम्पल्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ सैम्पल्स। क्या फार्मूला होता है बेटा इसका? ये यहाँ पे होता है जी कैपिटल N की होल पावर n यानी कि 6 की पावर 2। यहाँ पे सैम्पल साइज़ जो है वो 2 है, तो 36 जो है आपने इसके सैम्पल्स बनाने हैं। अब सैम्पल्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है अगले स्टेप में कि इसके आप जो है वो कैलकुलेट सैम्पल मीन्स भी करें, फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। तो ये जो थर्ड पार्ट है कैलकुलेट सैम्पल मीन्स, वो हम इसी यानी कि सेकंड पार्ट के साथ ही सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसके जो है ना मीन बनाता हूँ, सॉरी इसके सैम्पल्स बनाता हूँ। तो 36 सैम्पल्स कुछ इस तरह से बनेंगे। देखिएगा स्केल आपके पास होना चाहिए। ये सैम्पल्स बनेंगे इस तरह से, फिर साथ में मीन वाला कॉलम बना लेता हूँ और फिर नंबर्स और फिर सैम्पल और फिर मीन। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आगे हम बना लेंगे। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। 2 कॉलम बना लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ 19 20 21। ठीक है जी, ये लिखते जाएं 28 29 30 31, काउंटिंग हम पढ़ रहे हैं 33 और 35 और 36। ठीक हो गया जी, 33 के बाद 35 और 36। अब देखें सैम्पल्स और फिर मीन, और यहाँ पे भी सैम्पल्स और मीन। अब देखें टोटल जो है ना हमने 36 सैम्पल्स बनाने हैं, ऐसे ही है। तो बनाने भी विद रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट सैम्पल्स बनाने हमने। ओके, अब आपने क्या करना है, किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है, सैम्पल्स किस तरह से बनाने हैं। तो ये जो 36 है ना, इसको आप 6 से करें डिवाइड, तो क्या आंसर आया 6। अब हर जो ये डिजिट है वो 6 टाइम 6 दफ़ा लिखते जाएं। जैसे 0 6 दफ़ा लिखा, उसके बाद 2 जो है वो 6 दफ़ा लिखा। ओके, फिर जो 4 है उसको 6 टाइम लिखेंगे। समझ रहे बात? अब 6 है उसको लिखा 6 टाइम 24 तक। उसके बाद 8 जो है उसको 6 टाइम लिखेंगे, और इसके बाद 10 जो है उसको 6 टाइम लिखेंगे। ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब आपके पास ये जो 6 आया था इसको दोबारा पॉपुलेशन साइज से डिवाइड कर देना है। पॉपुलेशन साइज से डिवाइड किया तो 1। अब आप हर एलिमेंट जो है ना वो 1 टाइम लिखते जाएं, यानी कि 0 2 4 6 8 10, फिर 0 2 4 6 8 10, फिर लिखेंगे 0 2 4 6 8 और 10। ओके, इसके बाद ये आ जाएगा 0 2 4 6 8 और 10, और फिर 0 2 4 6 8 और 10, और फिर
0, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, 36 हमने सैम्पल्स बना लिए। यहाँ तक हमारा जो सेकंड पार्ट है ना वो कंप्लीट होता है। तो थर्ड पार्ट के जो सैम्पल मीन उन्होंने बोले थे वो हम फाइंड करते हैं। तो इसमें देखें तो 0 + 0 डिवाइड बाय 2 करें 0, 0 + 2 डिवाइड बाय 2 किया तो 1। ओके, इसी तरह 0 + 4 डिवाइड बाय 2 करें 2, इसको कंप्लीट करते जाएं। 0 + 8, 8 डिवाइड बाय 2 किया 4, 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 3, 4। ओके, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते जाएं। 10 + 2 12 डिवाइड बाय 2 किया 6, 2, 3, 4। इसी तरह 5, 6 और 7, फिर 3, फिर आ जाएगा ये 4, फिर 5। ओके, फिर आ जाएगा 6, 7, 8 और 4, 5, 6 और फिर आ जाएगा 7 और 8, 9 और 5 और 6, 7, फिर आ जाएगा 8, 9 एंड 10। ठीक है बेटा, इस तरह से हमने सैम्पल्स भी बना लिए और साथ जो है ना मैंने उनके जो मीन है वो भी लिख लिए। तो साथ साथ आप लोगों ने रहना है। अब हम चलते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट जो है थर्ड पार्ट कर लिया सैम्पल मीन। फिर है जी मेक अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स। अब हमने इसके जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो बनानी है, यानी कि सैम्पल मीन कितनी दफ़ा जो है वो आ रहे हैं, रिपीट कितनी दफ़ा हो रहे हैं। तो ये सारा अब हमने टेबल बनाना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो इसमें आप देखें तो सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम x बार लिखेंगे, यानी कि मीन जो आए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे x बार वाला कॉलम, फिर साथ में टैली वाला कि ये कितनी दफ़ा आए हैं, रिपीट कितनी दफ़ा हुए हैं। उसके बाद हमने बनानी है फ्रीक्वेंसी के बाद इनकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। प्रोबेबिलिटी के बाद 2 कॉलम हमें और चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे हमने क्या बनाना है। ओके, अब सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे लिखना है x बार, यहाँ पे लिखना है टैली, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे उनकी प्रोबेबिलिटी बनानी है p ऑफ x बार, और यहाँ पे हमने कॉलम बनाना है x बार p ऑफ x बार, और फिर x बार का स्क्वायर और p ऑफ x बार। ये हमने यहाँ पे कॉलम बनाने हैं। अब हमारे पास जो मीन है, सैम्पल मीन जो हमने फाइंड किए हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4 भी है, इसके बाद 5 भी है। अभी जो हमने ये कैलकुलेट किए हैं ना, मैं वहीं से देख रहा हूँ। ओके, तो देखिएगा 5 के बाद क्या है जी, 6 है, 6 के बाद 7 है जी, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है। 10 से बड़ा कोई भी सैम्पल मीन नहीं आया। ओके, तो इस तरह से ये हम इसको अब टैली करते हैं। अब 0 कितनी दफ़ा आ रहा है ये हम टोटल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसको। तो 0 देखें तो एक ही दफ़ा आ रहा है, ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। ओके, फिर 1 देख लें कितनी दफ़ा आ रहा है, तो इसको आप सर्कल करते जाएं। 1 है, 1, 2। ओके, तो यहाँ पे आप टैली करते जाएं तो ये आ जाएगा 2। फिर उसके बाद 2 को देखें कितनी दफ़ा आ रहे हैं, तो 1, 2, 3 आ रहा है जी। ओके, यहाँ पे आप 3 लिख दो। फिर 3 को टैली करना है आपने, इसी तरह से ये सारे लिखते जाना है। तो अब जब ये मुकम्मल करेंगे खुद, तो ये बन रहा है 1, 2, 3 टाइम आया 2। फिर 3 को हम देखते हैं तो ये कितनी दफ़ा आया, 1, 2, 3, 4। ओके, ये आया है जी 4 टाइम। तो इस तरह 4 जो है वो बार लगा लेंगे। अब 4 को कैलकुलेट करते हैं कि ये कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो चाहे आप लेड पेंसिल से बनाते जाएं ताकि जो मिसिंग हो वो हम
लिखते जाएं। 3 आया है, 4। अब हमने कैलकुलेट करना है 4, तो 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पर बेटा 4 जो है वो 5 टाइम आया है, तो 4 बार लगा के एक जो है वो इसके ऊपर हम इस तरह से ड्रा कर देंगे। अब इसके बाद हमने देखना है कि 5 कितनी दफ़ा आया है, तो 5 जो है वो 0 भी कैलकुलेट हो चुका है। 1 2 3 4 5 6, तो 5 जो है वो 6 टाइम आया है। ठीक है, 5 जो है वो 6 टाइम आया है, तो 5 ये और 6 ये। इसी तरह अब हम 6 को कैलकुलेट करेंगे, तो 6 जो है वो मिलेगा हमें, ये देख लेते हैं। 6 को कैलकुलेट कर लेते हैं इसी तरह से। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5। ओके, इसके बाद 7 देखें तो 7 1 2 3 एंड 4, ये 4 टाइम आया है 7। और इसके बाद 8 देख लें तो 1 2 एंड 3 टाइम आया है। 9 जो है उसको देख लेते हैं, तो ये 2 टाइम आया है। और 10 जो है वो 1 टाइम आया है। तो ये सारे जो है मैंने इस तरह से ये लिख लिए टेबल के ऊपर। ओके, तो अब जो है हमने आगे चलना है, तो फ्रीक्वेंसी 1 इसको नंबर में लिख लें, 3 4 5, इसके बाद 6, फिर 5 4 3 2 एंड 1। तो विद रिप्लेसमेंट में जो है ना देखें तो ये मिडल में 6 है और ऊपर 5 5 4 4 3 3, इस तरह से आपको पता भी चल जाता है कि मेरी गलती कहीं पे हो रही है या नहीं हो रही। अब इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने लिखनी है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए बेटा क्या करते हैं, इसमें हमने लिखना है 1/36। फ्रीक्वेंसी जितनी दफ़ा ये आ रहा है 1, 0 कितनी दफ़ा आ रहा है 1, 1 ओवर टोटल सैम्पल साइज़, सैम्पल टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स, तो 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, इसी तरह 6/36, फिर 5/36, फिर आ जाएगा 4/36, 3/36, फिर 2/36 और 1/36। ओके, अब आपने बेटा क्या करना है, पी ऑफ एक्स बार को आपने एक्स बार से जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2/36। ठीक है, इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास 2 3s are 6, 6/36, 4 3s are 12/36, फिर आ जाएगा ये 4 5s are 20/36, 5 6 are 30/36, 6 5s are 30/36, 7 4s are 28/36, 8 3s are 24/36, 9 2s are 18/36 और 10/36। ओके, ये बना लिए हमने। ओके, अब जो है आपने क्या करना है, अब आपने दोबारा एक्स बार पी ऑफ एक्स बार को एक्स बार से मल्टीप्लाई करना है दोबारा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 2/36 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2/36, 6/36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12/36। ओके, दोबारा मल्टीप्लाई करते जाएं। इसी तरह 36/36, तो मैं ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो लिखता जाता हूँ। यह आ जाएगा 150/36, फिर 180/36। 28 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, ये 180 है। 28 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 196/36। 24 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ, तो मैं इसी तरह से ही क्वेश्चन कर रहा हूँ जिस तरह आप खुद जो हैं वो करेंगे प्रैक्टिस, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब 18 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो ये आ जाएगा 162/36, तो 10 10s are 100/36। अब इसको बेटा आपने ऐड कैसे करना है, ऐड डिनोमिनेट, इनकी कटिंग नहीं करनी, जैसे 30/36 है, 6 पे कट हो रहा है, ये भी 6 पे कट हो रहा है। ओके, 12/36 भी 6 पे कट हो रहा है, तो इनको कट नहीं करना आपने, फिर ऐड करना मुश्किल हो जाएगा। अब सिंपल इनके जो नोमिनेटर हैं उनको ऐड करते जाएं, तो मैं लिखूँगा 2 + 6 + 12 + 20
प्लस 30 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 24 प्लस 18 और प्लस 10, तो ये आ जाएगा 180/36 और ये समीशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार है, यानी कि ये समीशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार है। अब इसको ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 2 + 12 + 36 + 80 + 150 + 180 + 196 + 192 + 162 + 100, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो सम है वो आ जाएगा 1110 और ये समीशन एक्स बार का स्केयर और पी ऑफ एक्स बार आ जाएगा। ओके, अब जो है हमने ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया है, यहाँ तक है जी मेक अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स। ओके, अब क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो इस वजह से हर चीज़ बतानी पड़ रही है, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। बाकी ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी में, तो आप कर सकते हैं, जल्दी जल्दी इसको कैलकुलेट करें। ओके, अब आगे चलते हैं। तो आगे उसने बोला है कि फाइंड करें वेरीफाई द रिज़ल्ट्स, क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट है, तो विद रिप्लेसमेंट की जो वेरिफिकेशन है वो मैंने आपको बताई हुई है कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू होता है, ये वेरीफाई करने होते हैं रिज़ल्ट हमने। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने फाइंड करना है म्यू एक्स बार, तो म्यू एक्स बार इक्वल होगा समीशन एक्स बार और पी ऑफ एक्स बार। तो इसकी वैल्यू देखते हैं, अभी हमने कैलकुलेट की है, तो ये है जी 180/36, 180/36। तो इसको डिवाइड करते हैं तो कितना बनेगा, ये 180/36 किया तो ये आ जाएगा 5। ओके, अभी इसको हम आगे लिखते हैं वेरिफिकेशन में। अभी मैं सिग्मा स्केयर एक्स बार फाइंड करता हूँ, तो इसका बेटा फार्मूला है समीशन एक्स बार का स्क्वेयर पी ऑफ एक्स बार माइनस समीशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार का होल स्क्वेयर। यहाँ पे वैल्यू पुट करें बेटा तो ये आ जाता है 1110 माइनस समीशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार जो है ये आ जाएगा 180/36, 180/36। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको बेटा सॉल्व किया, 180/36 किया, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो आ जाएगा 25। 110 में से 1110 में से ये माइनस कर दें, कैलकुलेशन में तो आप माहिर हैं, आप कर लोगे। 1085 आ गया जी सिग्मा स्केयर एक्स बार। अब मैं सिग्मा स्केयर ओवर एन जो है वो फाइंड करता हूँ। तो सिग्मा स्केयर की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, ये हमारे पास है 11.67, ये अभी हमने फाइंड की थी। ओके, स्टार्ट में फर्स्ट पार्ट में। तो 11.67 एन जो है यहाँ पर सैम्पल साइज़ है, सैम्पल साइज़ 2 है। 11.67 को डिवाइड किया 2 के साथ तो ये आ जाएगा 5.835। ओके, 5.835। और ये जो है हमारे पास वेरीफाई रिज़ल्ट जो है इसमें देखें तो यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे 11110 जो समीशन एक्स स्केयर एक्स बार आया है डिवाइड बाय 36 भी तो लिखना था ना, आप लोगों ने बताया ही नहीं मुझे। डिवाइड बाय 36 भी इसको लिखना था, और जब मैंने इसको 36 से डिवाइड किया तो 1110 डिवाइड बाय 36 तो ये आ जाएगा 30.83 माइनस 25 करें, माइनस 25 किया तो ये आ जाएगा 5.833। ओके, तो यहाँ पे अब हम वेरीफाई करते हैं। हैंस म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, दोनों का आंसर 5 आ रहा है। और इसी तरह सिग्मा स्क्वेयर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वेयर ओवर एन, इन दोनों का आंसर जो है वो 5.83 आ रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है, वेरिफिकेशन भी हो गई है। ओके, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में क्योंकि थ्योरी भी थी और साथ एक क्वेश्चन जो 3 है वो हमने डिस्कस कर लिया है, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। बाकी अपना ख्याल रखें और मेहनत करें। क्वेश्चन 4 से ऑनवर्ड ये लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया हुआ है मैंने, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो क्वेश्चन 3 की तरह जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप कर सकते हो, थोड़ा सा कोशिश करिएगा ख़ुद करने की आगे अगले क्वेश्चंस। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।
रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।